वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि अदलिया का बड़ा एहतराम है, हक और सच की बात आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि अगर फैसला करना है तो हक के साथ करें, इम्तियाजी सलूक कबूल नहीं करेंगे। मुल्क में इंसाफ का दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। है तो हक और सच की बात अगर आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे जनाब स्पीकर। लेकिन जनाब स्पीकर, अगर आपने फैसला करना है तो फिर इंसाफ की बुनियाद पर करना होगा, हक की बुनियाद पर करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप मेरे साथ कोई और बर्ताव करें, किसी के साथ कोई और बर्ताव करें। मार्च में जिस तरह आइन शक्ल की गई, डिप्टी स्पीकर सदर पाकिस्तान इमरान नियाज़ी ने मिलकर जो धोखे के साथ असेंबली तोड़ने की कोशिश की, अदालत उज़्मा ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने आइन शक्ल की, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, लेकिन उनको तो किसी ने नहीं बुलाया। स्पीकर पंजाब असेंबली जनाब स्पीकर वो एक कार्रवाई करते हैं, उनको बुला लिया गया। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को धमकियां देना शुरू कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट सादा सवाल पूछ रही थी कि पार्टी हेड फैसला करता है या पार्लिमानी पार्टी। कानून में वाज़ेह है कि पार्टी हेड फैसला नहीं कर सकता। पैनामा केस में भी जज पूछते रहे कि पैसा कहां से आया। इमरान खान ने कहा कि माफिया खुद को कानून से ऊपर समझता है। जिन चोरों को सजा होनी चाहिए थी वो ऊपर आकर बैठ गए। हर किसी से बात हो सकती है, मगर जब आप चोरों से बात करते हैं तो मुआशरा तबाह हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट एक छोटा सा सवाल पूछ रहा था, छोटा सा सवाल था कि सिर्फ ये बता दो कि कहाँ, और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को वो की बात थी, वो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था एक जगह हमें बता दो कि क्या पार्टी हेड फैसला करता है या पार्लियामेंट्री हेड फैसला करता है, बस ये था। अब कानून के अंदर वाज़ेह सबको है, किसी वकील से पूछ लें कि किसी सूरत ये जो ये कह रहे थे वो गलत था कि पार्टी हेड का नहीं फैसला था। पैनामा के जब जज बैठे हुए थे वो एक ही सवाल पूछते रहे कि ये बता दो कि पैसा, आपने कहा हाँ हमारे ये 4 बड़े बड़े महलात हैं, बस ये बता दो कि पैसा किधर से आया। ये कानून के ऊपर समझते हैं अपने आप को, सबसे बात कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप चोरों के साथ डील करते हैं आपका माशरा तबाह हो जाता है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आइन बनाना अदालतों का नहीं पार्लियामान का काम है। कौमी असम्बली में उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे लिए एक और लाडले के लिए दूसरा आइन हो। हमजा शहबाज हो या परवेज इलाही, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अदलिया हो या एस्टेब्लिशमेंट, किसी का किरदार मुतनाज़ नहीं होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं, तमाम जजेस हैं। आइन में तरमीम करके 58(2)B का आमिराना आर्टिकल खत्म किया। बदकिस्मती से 58(2)B अदालत के पास चली गई। 19वीं तरमीम करना हमारी गलती थी। इस वक्त कहना चाहिए था कि आइन को नहीं मानते तो घर जाएं। हमारा काम आइन बनाना है और उनका काम है हमारा आइन को इंटरप्रेट करना। उनका काम नहीं है कि वो खुद आइन में तरमीम लेकर आए। ऐसे नहीं हो सकता है कि हम सब के लिए एक दूसरा आइन और एक किसी लाडला के लिए कोई दूसरा आइन। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब बने या परवेज इलाही वजीर आला पंजाब बने, चाहे वो हमारा एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो हमारा अदलिया हो, उनका जो रोल है वो मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए। The Supreme Court of Pakistan is not just the Chief Justice of Pakistan। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जनाब स्पीकर कि नया 58(2)B हमारा अदालत के पास चला गया। यह हमारा गलती था कि हम वो उस धमकी में आ गए 19th अमेंडमेंट पास किया। हमें कभी 19th अमेंडमेंट नहीं पास करना चाहिए था। हमें कहना चाहिए था, हमें उस वक्त का अदालत को कहना चाहिए था कि ये आईन पाकिस्तान है, आप नहीं मानते हो तो घर चले जाए। हम सब चाहते हैं कि इसको एक जमहूरी मुल्क बनाए। वो सफर नामुकम्मल होगा जब तक हम जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं करें, जब तक हम अपना जुडिशरी को एम्पावर ना करें। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत पर अदलिया से महाज आराई का इल्ज़ाम लगा दिया। फवाद चौधरी ने कहा शहबाज शरीफ ने अदलिया पर तनकीद की और चाहते हैं टकराव की फ़ज़ा पैदा हो। मर्जी का फैसला आए तो ये खुशियां मनाते हैं। हुकूमत को समझ ही नहीं आ रही कि हमें करना क्या है। समझ रहे थे कि हुकूमत रिलीफ या मईशत की बात करेगी। उन्होंने पार्लियामेंट को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इदारों से टकराने की कोशिश की तो अब अवाम खड़े होंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इमरान खान पर बरस पड़े, कहा कि ये शख्स कहता है कि मैं इक़्तिदार में रहूं तो ठीक, वरना पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। लाडले को 15 साल दूध पिलाया गया और फिर लाकर मुसल्लत कर दिया गया। 75 साल में इस तरह की किसी को सपोर्ट ना मिली और ना मिलेगी। कौमी असम्बली ने अदालती इस्लाहात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया है कि पार्लियामेंट किसी इदारे को इख्तियारात से तजावुज़ की इजाज़त नहीं देगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने करारदाद ऐवान में पेश की। करारदाद में कहा गया कि रियासत का कोई भी सतून दूसरे के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकता। आर्टिकल 175A के तहत आला अदलिया में जजेस के तकर्रुर की तौसीक भी पार्लियामेंट का इख्तियार है। कवानीन की मंजूरी और आइन में तरमीम सिर्फ पार्लियामेंट का हक है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए 5 जजेस के नामों पर गौर होगा। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद वहीद, पेशावर हाई कोर्ट के जज जस्टिस कैसर रशीद खान, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शफी सिद्दीक और जस्टिस नेमतुल्लाह को सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने पर गौर होगा। डेरा गाजी खान में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया। फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। मुल्जिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक कत्ल की वजह देरीना दुश्मनी है। बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर है। महंगी बिजली 9 रुपए 90 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान है। नेपरा आज CCPA की दरखास्त पर समाअत करेगा। बिजली की कीमत में मजीद इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर कराची वालों के लिए भी बिजली फी यूनिट 11 रुपए 39 पैसे महंगी करने की दरखास्त पर समाअत होगी। कराची को बलूचिस्तान से मिलाने वाला हब पुल सैलाबी रैले में बह गया। पुल को हर तरह की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद कर दिया गया। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद आरिफ। हब नदी के मकाम पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मानसून बारिशों के दौरान शहर भर में तबाहकारियाँ जारी है। वहीं कराची को बलूचिस्तान से मिलाने वाली ये अहम सड़क है जिस पर पुल नदी पर जो पुल बनाया गया था ये सैलाबी रेले में बह चुकी है। इस वक्त यहाँ की ये सूरत हाल है कि सड़क को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुकम्मल मुअत्तल है यहाँ से, और रेंजर्स के एहलकार, पुलिस के एहलकार मौजूद है जो गाड़ियों को यहाँ पर आने से रोक रहे हैं। कैमरामैन अब्दुल सबूर आपको दिखाएंगे। एक हफ्ते कबल नेशनल हाईवे की अथॉरिटी की जानिब से इस पुल को जो है वो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया था, और हब नदी में जब ज़्यादा सैलाबी रेल आया तो ये दोनों पिलर जो है वो गिरे और इससे पूरे पुल का जो 150 फीट का हिस्सा है उसे जो है वो बहा कर ले गया। रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से सैकड़ों की तादाद में हैवी ट्रैफिक का गुजर होता है। अब जो है वो तमाम ट्रैफिक जो है वो हब बाईपास की जानिब मुंतकिल किया जा रहा है, और पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है जब तक इसकी मुरम्मत का काम मुकम्मल नहीं किया जाएगा उस वक्त तक इसको मुकम्मल तौर पर बंद रखा जाएगा। जी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कराची में बारिश की सूरत हाल को खुद मॉनिटर कर रहा हूं। लोगों से गुजारिश है कि गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें। शादमान नाले पर काम पहले भी चल रहा था। नालों की सफाई का काम पूरा साल चलता रहता है। सिंध हुकूमत अपनी पूरी कोशिश कर रही है। MQM ने बारिशों के दौरान नुकसानात के बाद कराची के यूटिलिटी बिल्स मुआफ़ करने का मुतालबा कर दिया। रहनुमा MQM अमीनुल हक ने कहा कि अगर यूटिलिटी बिल्स मुआफ़ नहीं कर सकते तो कुछ रियायत ही दे दें। उन्होंने कराची और हैदराबाद को आफत ज़दा करार दे दिया और इसका मुतालबा किया है। कहा कि हालिया बारिशों ने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई है। MQM के रहनुमा अमीनुल हक ने कहा कि हालिया बारिशों ने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई है। MQM का कराची के यूटिलिटी बिल्स मुआफ़ करने का मुतालबा भी सामने आया है। कराची में बारिश का पानी सड़कों पर जमा है। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। ओल्ड सिटी एरिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं साजिद आवान से। जी, ओल्ड सिटी एरिया में इस वक्त मौजूद हूँ और ओल्ड सिटी एरिया की तमाम ही गलियाँ इस वक्त दोबारा जो है वो पानी से भर गई हैं। जो गुज़िश्ता तेज़ बारिशें हुई थी उसका पानी ताहाल नहीं निकला था। मज़ीद गुज़िश्ता रोज़ जो रात को बारिश हुई है और काफ़ी तेज़ बारिश हुई, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि जिन मकामात पर पानी खड़ा था वहाँ पर मज़ीद पानी हो चुका है, और जिन मकामात पर पानी को खुश्क कर दिया गया था वहाँ पर भी एक बार फिर पानी जो है वो खड़ा हो चुका है। मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि ये वो मकाम है जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ ही पानी की सफाई की गई थी और नकासी यहाँ पर की गई थी, लेकिन आज देख रहे हैं कि दोबारा पानी जो है वो यहाँ पर बराजमान हो चुका है। खारादर की मार्केटें इस वक्त भर चुकी हैं। कपड़ा मार्केट में इस वक्त पानी है। MA जिन्ना रोड और IA चुंदी
चंडीगढ़ रोड भी कई मकामात पर पानी खड़ा हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ जो बारिश हुई है उसके बाद जो नशेबी इलाके हैं वो इस वक्त डूबे हुए हैं। हक्कानी चौक जो है वो इस वक्त पानी से भर चुका है, क्योंकि गुज़िश्ता 4 रोज़ से वहाँ पर पानी खड़ा था और कल जो रात को होने वाली बारिश है उसके बाद उस पानी में मज़ीद इजाफा हो गया है और सीवरेज की जो लाइनें टूटी हुई हैं उसका पानी जो है उसके साथ बरसाती पानी के साथ मिक्स होकर ताफुन फैला रहा है, जिसकी वजह से इलाका मकीन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जी, कोटडेजी के पहाड़ी इलाके से निकला बारिश का पानी हिफाजती बंद तोड़कर रिहायशी आबादी में दाखिल हो गया। सैलाबी सूरत हाल में दाखिल होने से हज़ारों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें और दरख्त देहात ज़ेरे आब आ गए। इलाका मकीनों का कहना है कि सैकड़ों लोग सैलाब में फंसे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई मदद को नहीं आया है। असिस्टेंट कमिश्नर कोटडेजी का कहना है कि पूरी सिंध में बारिशों ने तबाही मचाई हुई है। पाकिस्तान की भारत में 44वीं शतरंज ओलंपियाड को सियासी रंग देने की भारतीय कोशिशों की मजम्मत। एहतजाज के तौर पर पाकिस्तान ने 44वीं शतरंज ओलंपियाड का बॉयकॉट कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने भारतीय शहर चेन्नई में मुकाबलों में मदऊ कर रखा है। इवेंट के टॉर्च रेले को मकबूजा जम्मू कश्मीर से गुजारा गया है। मशअल रैली को मकबूजा वादी से गुजार कर मुतनाज़ हैसियत नज़रअंदाज करके आलमी बरादरी को धोखा दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में खरमंग के नवाही इलाके में कार दरिया में गिर गई। हादसे में एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक हो गए। गाड़ी सरहदी इलाके ओल्ड्रिंग से स्कर्दू जा रही थी। वाकया गुज़श्ता रोज़ पेश आया। रेस्क्यू टीम ने अब तक 3 लाशों को दरिया से निकाल लिया, जबकि बाकी 4 की तलाश जारी है। डेरा गाजी खान डिवीजन में सैलाब ने तबाही मचा दी। 4 अफराद सैलाबी रैलों में जान से हाथ धो बैठे। छतें और दीवारें गिरने के वाकयात में 36 अफराद जख्मी हो गए। डेरा गाजी खान में रमक और चौकीवाला के मकाम पर इंडस हाईवे को सैलाबी रैला बहा ले गया। हाईवे पर 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। कराची से बरास्ता पंजाब पेशावर के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। मस्तूर हेडक्वार्टर के गांव फीना फिचिंग के करीब खतरनाक लैंडस्लाइडिंग हुई है। गांव के 6 वाटर चैनल और मुतादिद दरख्त उखड़ गए। घर लैंडस्लाइडिंग की जद में आने से बाल बाल बच गए। मजीद बताएंगे इरशाद मलिक। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अस्तोर का नवाई गाँव फीना फिचिंग में मौजूद हूँ। यहाँ सुबह से तेज़ बारिश की वजह से यहाँ लैंड स्लाइडिंग हुई है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत सारी ज़मीन को नुकसान पहुँचा है, दरख्तों को नुकसान पहुँचा है। फीना और फिचिंग के जो राब्ता ब्रिज है उसको लैंड स्लाइडिंग ने उड़ा कर ले गई है। इस इलाके के तकरीबन 6 से ज़ायद वाटर चैनल यहाँ पे तबाह हो चुके हैं। यहाँ पे जो वाटर सप्लाई है वो तबाह हो चुकी है, जबकि यहाँ फीना और फिचिंग के बीच एक छोटा सा काजवे टाइप का ब्रिज है वो मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुका है। आप मेरे अक में देख सकते हैं यहाँ अवाम अपनी मदद आप इस रोड को पास करने में मसरूफ़ है। अवामी हलकों का मुतालबा है कि ज़िली इंतज़ामिया वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान फौरी तौर पर इस इलाके का दौरा करें और यहाँ पर ये जो राब्ता सड़क है इसको बहाल करें और यहाँ के जो वाटर चैनल है, वाटर सप्लाई है तबाह हो चुकी है, इसकी बहाली के लिए इक़दाम करें। जी, लसबेला में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। सैकड़ों मुतासरीन को रेस्क्यू करके मुख्तलिफ कैंप्स में आर्जी तौर पर रखा गया है। कैंप्स में सहूलियात का फुकदान है। मुतासरीन सख्त परेशान है। मजीद बताएंगे अहमद अली। जी, हालिया सैलाब ने ज़िला लसबेला के ज़िले सदर मकाम शहर उथल को शदीद मुतासिर कर दिया है, जहाँ ज़िला लसबेला के सदर मकाम शहर उथल में हज़ारों अफराद को बेघर कर दिया है। ज़िला लसबेला के सदर मकाम शहर उथल में मुख्तलिफ़ जगहों पर जो फंसे लोग हैं उनको रेस्क्यू करके मुख्तलिफ़ कैंप्स में मुंतकिल कर दिया है। यहाँ मैं इस वक्त ज़िला लसबेला के सदर मकाम शहर उथल में एक कैंप्स में मौजूद हूँ। यहाँ मेरे अकब में आप देख सकते हैं लोग जो हैं उनको ज़िले इंतज़ामिया, लसबेला वेलफेयर ट्रस्ट, एदी और दीगर रेस्क्यू इदारों ने रेस्क्यू करके यहाँ मुंतकिल कर दिया है। लेकिन बदकिस्मती से इन लोगों को यहाँ तो मुंतकिल कर दिया है, लेकिन यहाँ अदम सहूलियात की वजह से इन लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों से जब हमारी बात हुई तो इन लोगों का कहना था कि हमें यहाँ तो शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन अब तक हमें यहाँ पर किसी किस्म की सहूलत फ़राहम नहीं की गई है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। ज़िला लसबेला के अवामी हलकों और सैलाब मुतासरीन ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि फ़ौरी सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दाम किए जाएँ। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौमी असम्बली में तकरीर का बुनियादी मकसद ये था कि जमहूरी निज़ाम को हमवार और मौसर तरीके से चलाया जाए। ये ज़रूरी है कि तमाम रियासती इदारे आइन के मुतय्यन करदा दायरा कार में काम करें, उसको समझे बगैर हम एक दायरे में आगे बढ़ रहे हों जो कहीं नहीं पहुँचाएगा।
सादिकाबाद में बारिश का पानी मंदिर में दाखिल हो गया। सहन और अतराफ में पानी जमा होने से दीवारें गिर गईं। पूजा करने वाले पानी से गुजर कर मंदिर जाने पर मजबूर हैं। मजीद बताएंगे सलीम सुमरो। जी बिल्कुल, सादिकाबाद में मानसून की बारिशों से जो है वो जहाँ पे शहरी इलाके मुतासिर हुए हैं, तो वहीं पे जो है वो दही इलाकों में भी जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं बस्ती लाडकी में मौजूद हूँ, जहाँ पे जो है वो हिंदू बरादरी का जो शिव मंदिर है वो शदीद मुतासिर हुआ है। इस मंदिर की जो दीवारें भी कच्ची हैं, जिसकी वजह से ये दीवारें गिर चुकी हैं। बारिश का पानी जो इसके सहन में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वालों को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो है वो अहले इलाका से हमने बात की तो उनका कहना था कि ये हमारा जो है वो कदीमी मंदिर है, यहाँ पर इबादत के लिए हमें आने के लिए अब जो है वो बारिश के पानी से गुजर के यहाँ पर आना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इनको परेशानी हो रही है। इनका यही कहना है कि बारहा जो है वो इंतज़ामिया को जो है ना हमने इस हवाले से जो है वो दरख्वास्तें दी, लेकिन उसके बावजूद जो है इंतज़ामिया यहाँ पे नहीं पहुँची। हमारा ये मंदिर जो है वो मुकम्मल तौर पे जो वो कच्ची मिट्टी से बना हुआ है, जिसकी वजह से ये बारिश का पानी जो है इनकी बुनियादों पे चला गया है। ये जो है वो खस्ता हाल हो चुका है, जिसकी वजह से किसी वक्त भी ये बड़े हादसे का सबब बन सकता है। तो इन्होंने हुकूमत से ये अपील किया कि जल्द से जल्द जो है वो इनके मंदिर का जो है वो दोबारा तामीर किया जाए, यहाँ से पानी जो है वो ख़त्म करवाया जाए, ताकि ये अपनी इबादत जो है वो आसानी से कर सकें। जी। जंग में दरियाए चनाब बिफर गया, करीबी बस्तियां जेरे आब आ गईं। जिले इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप और इमरजेंसी पोस्ट कायम कर दी गई। बताएंगे सैयद जीशान रजा। जी, जंग में दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद होने से 30 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आए हैं और यहाँ पर जो है वो रेस्क्यू की जानिब से पोस्ट जो हैं वो कायम कर दी गई हैं, इमरजेंसी पोस्ट कायम की गई हैं, ताकि जो है वो कोई शख्स भी सैलाबी पानी में अगर फंस जाता है तो उसे महफूज मकाम पर जो है मुंतकिल कर दिया जाए। इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो फ्लड रिलीफ कैंप्स भी लगाए गए हैं। जबकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो 30 से ज़ायद ये दरिया चनाब के करीब देहात थे जो ज़ेरे आब आए हैं। यहाँ अगर बात की जाए यहाँ के मुकीम अफराद की, तो उनको खासा जो है वो परेशानी का जो है वो सामना है और यहाँ पर जो है वो नकल मकानी करने पर जो है वो मजबूर हैं, क्योंकि जो इनके घर हैं वो सैलाबी पानी में जो हैं वो डूबे हुए हैं। यहाँ पर जो इन देहाती इलाकों में जो यहाँ सैलाब जो मुतासरीन हैं वो काफ़ी परेशान हैं और जो है वो यहाँ पर साफ़ पानी ना यहाँ पर जो है वो मिलने की वजह से डिहाइड्रेशन का भी शिकार हो रहे हैं। जी। बदीन के मुख्तलिफ इलाकों, गली और मोहल्लों में बारिश का पानी जमा है। घरों में भी बरसाती पानी ने तबाही मचाई है। मजीद बताएंगे हुसैन सुमरो। जी बिल्कुल, बदीन में बारिश को रुके 2 दिन गुजरने के बावजूद भी बदीन के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, यहाँ जो मोहल्ले हैं, वहाँ गलियाँ हैं, वहाँ से बारिश का पानी अखराज न हो सका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बदीन के बिटाई कॉलोनी, मसान मोहल्ले, रेलवे स्टेशन समेत जो दीगर बदीन के जो इलाके हैं, वहाँ पर जो बारिश का 2 से 3 फुट पानी खड़ा होने के बाद शहरियों को और मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जबकि शहरियों ने सब मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमने बार बार ज़िले इंतज़ामिया और मिसल इंतज़ामिया को कहने के बावजूद भी हमारे इलाकों से जो बारिश का मौजूद जो पानी है उसका निकासी ना हो सकी है, जिसके बाद हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जबकि शहरियों ने हुकूमत सिंध और ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द बदीन के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर जो बारिश का पानी मौजूद है उसका अखराज किया जाए, ताकि यहाँ के जो मकीन हैं वो मुश्किलात से बच सके। जी। मानसून की हालिया बारिशों के बाद जिला घोटकी में कपास की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। महकमा ज़राअत सिंध के मुताबिक 30% कपास की फसल बारिश का पानी खड़ा होने से मुतासिर हुई है। मजीद क्या सूरत हाल है ये बताएंगे घोटकी से असद शर। जी बिल्कुल, मानसून की हालिया बारिशों के बाद घोटकी ज़िला में तकरीबन कपास की जो फसल है वो मुतासर हो चुकी है। महकमा ज़राअत की जानिब से आदाद शुमार ये सामने आए हैं कि तकरीबन 30% जो कपास की काश्त है वो फसल है वो जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। इस वक्त जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर जो है वो बारिश का पानी मौजूद है। काफ़ी तादाद में काश्तकार जो है वो अपनी फसलों से पानी अपनी मदद आप के तहत जो है वो निकालने पर मजबूर हैं। महकमा ज़राअत की जानिब से उनके यहाँ कोई तवज्जो नहीं दी गई। उनका ये कहना है कि महकमा ज़राअत और ज़िले इंतज़ामिया फौरी तौर पर उनके यहाँ तवज्जो देकर उनके यहाँ फसलों में जो मौजूद है पानी उसको निकाला जाए। इस वक्त जो है वो अगर देखा जाए तो तकरीबन जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो काश्तकारों को हुआ है, जिनकी तकरीबन 30% जो फसल है जो कि कपास की फसल है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। जी। पेशावर के नवाह में बारिश की वजह से घरों की छतें गिरने से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक फ़कीर कले में छत गिरने से 1 खातून जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। जमरूद के इलाके न्यू आबादी में एक घर में कमरे की छत और दीवारें गिरने से खातून और बच्चा जाँ बहक, जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।